हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल और आज हम लीड कोड प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। जो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिंक लिस्ट हैं, उनको हमें मर्ज करके रिटर्न करना है और जो मर्ज लिंक लिस्ट होगा वो भी सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हम चेक कर लेते हैं। वी आर हैविंग टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, let's say list s1 s2 and then we have to merge it into a sorted list। जो आपकी आउटपुट लिस्ट है वो भी आपकी सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह से हो सकता है 1 2 4 1 3 4, दीज आर टू डिफरेंट लिस्ट। हमें क्या रिटर्न करना है? 1 then 2 3 4 and 4। तो इस तरह से हमें रिटर्न होनी चाहिए लिस्ट। अगर आपकी दोनों लिस्ट एम्प्टी हैं तो आपको एम्प्टी रिटर्न करना है। बेसिकली ये एच केस है, ये भी एक एच केस हो गया। एक एम्प्टी है, दूसरी में एक एलिमेंट है, तो हमें सिर्फ सेकंड वाली रिटर्न कर देनी है जिसमें एक एलिमेंट है। तो ये दोनों एज केसेस हैं, ये आपका बिजनेस लॉजिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एज केस पहले हम देखते हैं। इफ p इज इक्वल टू नल देन रिटर्न q। if q is equal to null then return p। p and q, there are two linked lists, right? So अगर आपके पास क्यू पी नल है तो क्यू रिटर्न कर दीजिए। हो सकता है क्यू भी नल हो तो नल ही चला जाएगा उसमें, राइट? बट अगर आपका क्यू नल है तो आप पी रिटर्न कर दीजिए। ओके, सो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, राइट? रेफरेंस ले लेते हैं, सॉर्टेड लिंक लिस्ट वी कैन से, एंड दैट विल बी currently it will be null। तो अब जो एक तरह से एक पॉइंटर होगा। सो इफ यू सी, हमने एक लिस्ट ले ली है, रेफरेंस ले लिया है s, और s विल पॉइंट टू p। अगर p की वैल्यू q से छोटी है या इक्वल है तो s हमारा p को पॉइंट करेगा, एल्स वो q को पॉइंट करेगा। ये हमारी दो लिस्ट है, p लिस्ट है एंड से q लिस्ट है, और s हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल हमने अभी लिया है, राइट? तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, इफ p इज लेस देन इक्वल टू q then s will point to p, बिकॉज स्मॉलर होना चाहिए, पहले सॉर्टेड हमें बनाना है, एंड p is equal to p डॉट नेक्स्ट, राइट? p को हम आगे बढ़ा देंगे। else में s will point to q and q will point, I mean एक पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे। सेम कंडीशन while के अंदर भी यूज होगी। अब हम दोनों लिस्ट को आइटरेट करना है। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। सो s का इनिशियलाइजेशन हो गया है हमारा। नाउ s इज पॉइंटिंग टू p। ओके, सो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ while p is not equal to null and q is not equal to null। जब तक दोनों नल नहीं हो जाते तब तक का हमें ये लूप चलाना है, राइट? और अगर वंस एक आपका नल हो जाएगा तो उसकी कंडीशन हम आगे लगाएंगे। हो सकता है एक लिस्ट दूसरी लिस्ट से छोटी हो, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों सेम होंगी। ये छोटी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, वो हम देखेंगे अभी। बट अभी हम सेम कंडीशन इसमें लगा देते हैं। लेट्स से अगर इफ p की वैल्यू q से छोटी है तो s p को करेगा, और इससे पहले इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी, बिकॉज हो सकता है s p को पॉइंट कर रहा हो, q को पॉइंट कर रहा हो, तो अब वो p को पॉइंट कराना होगा, राइट? तो s डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू p। s इज इक्वल टू p एंड p को आप एक पॉइंटर आगे बढ़ा दोगे। इसमें एक, बिकॉज स्टार्टिंग में तो s किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा था, राइट? बट
जब आगे आप बढ़ जाते हो तो एस या तो पी को पॉइंट कर रहा था या क्यू को पॉइंट कर रहा था, तो उसका नेक्स्ट भी आपको किसी को पॉइंट कराना होगा। तो ये कंडीशन सेम टू सेम ऐड हो जाएगी, ओनली इसमें ठीक है। हाँ, और अब क्या होगा, इसमें हम चेक करेंगे इफ, देखो अब या तो वो P को पॉइंट कर रहा है या Q को पॉइंट कर रहा है, और वो वाला कंडीशन जब Q P आपकी Q से छोटी है तो इस लूप से बाहर वो काम होगा। इफ Q इज नल, लेट्स से Q नल हो गया और P अभी भी बड़ा है, राइट, चलता जा रहा है, तो S का नेक्स्ट आपको P को पॉइंट करने लगेगा। और सेम विद Q, सॉरी P के साथ भी सेम है, नल अगर है तो S का नेक्स्ट आपके Q को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें रिटर्न करना है, सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करना है, करेक्ट। तो ये सॉर्टेड लिस्ट तो हम रिटर्न कर नहीं सकते बिकॉज एस तो अब फॉरवर्ड होते होते यहाँ पहुंच गया है, तो फोर तो रिटर्न नहीं करेंगे। रिटर्न हमें ये करना है तो इसकी एक और कॉपी बनानी पड़ेगी हमें। हम यहाँ पर बना लेते हैं बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो चुका है, तो एक और इसमें लेट्स से मर्ज्ड लिस्ट के नाम से हम बना लेते हैं और उसमें एस असाइन कर देते हैं। एस आगे बढ़ता चला जाएगा और मर्ज लिस्ट एस को ही पॉइंट कर रही है, राइट। तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं मर्ज लिस्ट के नाम से। ठीक है, जो भी मर्ज लिस्ट होगी उसको हम पॉइंट कर देंगे और वो रिटर्न कर देंगे। लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, पी की वैल्यू है, ना कि नोड को हम कभी कंपेयर नहीं करते, वैल्यू को कंपेयर करते हैं। पी डॉट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं, पी डॉट वैल्यू क्यू डॉट वैल्यू, run again. Okay, all three cases are passed. Let's submit. It is accepted. So ये भी easy problems में ही fall करता है, और बस इसमें हमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि हमें जो सॉर्टेड वाला लिस्ट लेना है उसको हमें सिर्फ एक बार इनिशियलाइज करना है, और सिमिलरली हमें उसको ऑब्वियसली उसको आगे बढ़ाते जाना है दोनों लिस्ट को, और आ, उसको पॉइंट करा देना है पहले, असाइन करने से पहले पॉइंट करा देना है। और ये लास्ट में तो एच कंडीशन आ ही जाएगी, राइट। अगर एक लिस्ट दूसरी लिस्ट से बड़ी है तो ये कंडीशन तो मैंडेटरी हो जाती है, राइट। ऑलराइट, सो that's it for today. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.